मुद्रा खोज का सफर जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। दोस्तों आज हम फिर से लेके आए एक एफएमसीजी कंपनी का स्टॉक का एनालिसिस जिसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। नाम जरूर सुना होगा आपने, लेकिन जानेंगे आज पूरी डिटेल में। सबसे पहले जानेंगे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, फिर जानेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में और फिर जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा एक अच्छा बिजनेस तलाशता है जहाँ पे वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सके 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है हमारी तरफ से। जब भी आप इन्वेस्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से करें और अपने स्टॉक के एनालिसिस के हिसाब से करें। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यहाँ पे ये है कि हम एक कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं। और हाँ, लास्ट में जानेंगे कंपनी के बारे में एक ऐसी यूएसपी। वैसे तो इंडिया में बहुत सी एफएमसीजी कंपनी हैं, लेकिन एक ऐसी यूएसपी जिस यूएसपी पे ये कंपनी काम करती है। और लास्ट में जानेंगे एक 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो इस कंपनी को और कंपनियों से अलग बनाते हैं, और उन 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे कंपनी सबको बीट करती है या और कंपनी इसको बीट नहीं कर पाती। और साथ में जानेंगे कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी 180 साल पुरानी कंपनी है और मार्केट में कई सेगमेंट्स में एक शतर राज है कंपनी का। कई सेगमेंट्स में, कई ब्रांड में 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है कंपनी का। और जानेंगे पूरी डिटेल में, ताकि जब भी हम कहीं इन्वेस्ट करें फॉर द लॉन्ग टाइम, ताकि स्टॉक को अंडरस्टैंड करने में हमें समझ आए। हमारा कंटेंट थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं पूरी डिटेल में और एक सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, ताकि हर आदमी या हर एक कॉमन मैन, ले मैन हर चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए। कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, और कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, और कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो दोस्तों वीडियो के आखिर तक बनी रहेगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। कंपनी का नाम जैसे कि मैंने आपको बताया प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। कंपनी फाउंडर 1837 में हुई थी, लेकिन इंडिया में अपना बिजनेस 1985 से कर रही है विद द एक्विजिशन ऑफ रिचार्ड्स हिंदुस्तान से। और इंडस्ट्री की बात करें तो कंज्यूमर गुड और हाइजीन में कंपनी काम करती है, यानी कि एफएमसी सेक्टर कैटेगरी की कंपनी है। कंपनी के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई है। अब बात करते हैं कंपनी के ब्रांड्स के बारे में। कंपनी के पास बहुत से स्टेबल एंड ट्रस्टेड ब्रांड हैं, जैसे कि एरियल डिटर्जेंट, जिलेट, हेड एंड शोल्डर, हर्बल एसेंस, ओले, ओल्ड स्पाइस, ओरल बी, पैम्पर, पैंटीन, टाइड, विक्स, वेस्पर, एमबी प्योर। अब बात करते हैं कंपनी की मर्जर एंड एक्विजिशंस की। कंपनी ने 2005 में 41% का स्टेक लिया था जिलेट इंडिया में, एंड कंपनी ने 2019 में मर्क, एक जर्मनी की कंपनी थी मेडिसिन की, उसको एक्वायर किया था 2019 में। अब बात करते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप की। अर्निंग की बात करेंगे तो कंपनी का 18.9% का रेवेन्यू आता है, कफ ड्रॉप से 10.7% का, और टैबलेट से 2.2% का प्रॉफिट आता है, और अदर हाइजीन प्रोडक्ट से 68.2% का प्रॉफिट आता है। अब बात करते हैं सेगमेंट एंड कैटेगरी की। कंपनी कौन कौन सी कैटेगरीज में काम करती है। कंपनी बेबी केयर में, फैब्रिक केयर में, और फेमिन केयर में, ओरल केयर में, स्किन एंड पर्सनल केयर में, ग्रूमिंग में, पर्सनल एंड हेल्थ केयर में, एंड हेयर केयर में, एंड होम केयर में कंपनी काम करती है। कुल मिला के कंपनी 9 कैटेगरी में अपना बिजनेस करती है। अब बात करते हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के बारे में। ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं, जो कि कंपनी के लिए गुड्स बनाते हैं पैन इंडिया में, और कंपनी उनको गुड्स को सेल आउट करती है इन इंडिया। जो कंपनी का प्लांट है वो मध्य प्रदेश एंड बद्दी में, हिमाचल प्रदेश में, भिवाड़ी राजस्थान, एंड गोवा में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अब बात करते हैं कंपनी की सेल की सेगमेंट वाइज परसेंटेज की। कंपनी की बात करेंगे फैब्रिक केयर एंड होम केयर 34% की सेल आती है कंपनी की, और बेबी, फेमिन और फैमिली केयर से कंपनी 25% सेल आती है। ब्यूटी से कंपनी के 19% का कंट्रीब्यूशन है, हेल्थ केयर का 13% का कंट्रीब्यूशन है, एंड ग्रूमिंग का 9% का कंट्रीब्यूशन है। आइए अब बात करते हैं कंपनी के जोग्राफिक बिजनेस की भी। कौन कौन सी कंट्री से बिजनेस कंपनी का आता है, क्योंकि कंपनी यूएसए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी एक यूएसए बेस्ड कंपनी है और ऑल ओवर पैन वर्ल्ड में अपना काम करती है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 47% का कंट्रीब्यूशन है। यूरोप की बात करेंगे तो 22% का कंट्रीब्यूशन है।
ग्रेटर चाइना की बात करेंगे तो 10% का कंट्रीब्यूशन है। एशिया पैसिफिक की बात करेंगे तो 9% का कंट्रीब्यूशन है। लैटिन अमेरिका की बात करेंगे तो 6% का कंट्रीब्यूशन है। इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका की बात करेंगे तो ओनली 6% का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इंडिया में कंपनी का बिजनेस ओनली 6% है, जो कि चाइना में 10% है, नॉर्थ अमेरिका में 47% है। तो यहाँ पे भी कंपनी का बहुत अच्छा स्कोप है बिजनेस को इंक्रीज करने का, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी डे बाई डे ग्रो कर रही है और लोगों की कंज्यूमिंग पावर बढ़ रही है और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। आइए अब बात करते हैं कंपनी के एडवांटेज के बारे में। हेड एंड शोल्डर कंपनी के पास एक सबसे बड़ा ब्रांड है, जो कि हिंदुस्तान लीवर के डव और क्लीन प्लस से बड़ा ब्रांड है वैल्यू और वॉल्यूम के हिसाब से। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंपनी एक लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पे काम करती है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगा आपको। यहाँ पे हम सिर्फ ये समझते हैं कि कंपनी हर टाउन में अपना डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाती है। जैसे एग्जांपल लें हम हरियाणा का, तो हरियाणा में कंपनी का एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है जो पूरे हरियाणा को सप्लाई देता है, हरियाणा के हर शहर में, हर छोटे हर बड़े शहर में। अब बात करते हैं मार्केट शेयर के बारे में। सैनिटरी नैपकिन एंड शेविंग रेजर में कंपनी का 50% का मार्केट शेयर है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, जहाँ पे कंपनी का एक शतर राज है, वेस्पर के नाम से कंपनी का ब्रांड है जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की, क्योंकि कोई भी एफएमसीजी कंपनी हो, एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत उसे होती है ताकि वो अपना प्रोडक्ट हर छोटे बड़े शहर में पहुंचा सके और हर तरह के कस्टमर तक उसका प्रोडक्ट पहुंच सके। कंपनी 7 मिलियन आउट्स को सर्व करती है ऑल ओवर इंडिया में थ्रू आवर चैनल, जो कि हिंदुस्तान लीवर के बाद में दूसरा बड़ा नंबर है। प्राइसिंग अप्रोचेबल इज़ टू एवरीवन। प्राइसिंग के मामले में कंपनी की ऑब्जेक्टिव, कंपनी का कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी हर तरह के प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि हम बात करें, कंपनी का प्रोडक्ट 2 रुपये से लेकर 1000 रुपये MRP तक का प्रोडक्ट कंपनी में मार्केट में उतारा हुआ है ताकि हर तरह का कस्टमर उसकी पकड़ में रहे। अगर हम बात करें कंपनी की प्राइसिंग को अप्रोच को लेकर, कंपनी एक यूनिक कंसेप्ट पे काम करती है जिसको हाई मार्जिन अर्बन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो कंपनी ने जिलेट गार्ड के नाम से लो कॉस्ट एक रेजर डिज़ाइन किया और कंपनी ने इंडिया में लॉन्च किया पिछले कुछ वर्ष पहले, जिसको आज की डेट में 65 मिलियन लोग यूज़ करते हैं। और ऐसे ही कंपनी ने विस्पर के नाम से नैपकिन लॉन्च किया था जिसका MRP 25 था, जो कि आज की डेट में मार्केट में सबसे लोएस्ट प्राइस है। अगर आगे और इसको हम गहराई से समझे कंपनी इस कंसेप्ट पे क्यों काम करती है, क्योंकि कंपनी ने जब जिलेट गार्ड लो कॉस्ट में एक रेजर लॉन्च किया, जब भी हम वो सेफ्टी यूज़ करेंगे और उसको रेजर लेने के लिए कस्टमर मार्केट में जाएगा, कंपनी का ही रेजर यूज़ करेगा 100%। तो उससे कंपनी का मार्जिन और कंपनी का जो सेल है, दोनों में उसको इंक्रीमेंट मिलता है और कंपनी का जो मार्जिन होता है वो हाईएस्ट लेवल पे चला जाता है, क्योंकि कस्टमर रिपीटेडली उसको यूज़ करेगा और कंपनी का प्रॉफिट और सेल दोनों बढ़ती हैं। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के ऊपर। पोटेंशियल की बात करें तो कंपनी की मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। अगर हम इसको हिंदुस्तान लीवर के साथ कंपेयर करें तो हिंदुस्तान लीवर के मुकाबले में कंपनी अभी बहुत छोटी है, लेकिन पोटेंशियल बहुत है मार्केट के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया हम ग्रोथ कर रहे हैं तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज होती जा रही है और हर चीज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ कन्वर्ट हो रही है और हर शहर में, हर गांव में एक अच्छे प्रोडक्ट की और अच्छी कंपनी की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए कंपनी का पोटेंशियल भी बहुत है। रूरल ग्रोथ की बात करें तो जैसे जैसे इंडिया के गांव की ग्रोथ हो रही है, गांव के लोगों की बाइंग पावर और कंज्यूमिंग पावर बढ़ रही है, तो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं और खासकर एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज की ग्रोथ और सेल वहां पे और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हर आदमी जैसे जैसे उनकी बाइंग पावर और कंज्यूमिंग पावर बढ़ती है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता है। तो ऐसी कंपनी के लिए पोटेंशियल और ग्रोथ और स्कोप और बढ़ जाता है। अब बात करते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स की। कंपनी के पोर्टफोलियो में ऐसे बहुत से प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, जैसे कि विक्स वेपोरब, हेड एंड शोल्डर की प्रीमियम कैटेगरी, एंड टाइड की प्रीमियम कैटेगरी, एंड विस्पर कैटेगरी में प्रीमियम। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो कि कंपनी के रेवेन्यू में और कंपनी की सेल में बहुत और कंपनी के मार्जिन में बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं और ऐसे सेगमेंट कंपनी को और आगे ले जाते हैं, इसलिए प्रीमियम सेगमेंट भी एक कंपनी की स्ट्रेंथ है।
अर्बनाइजेशन की बात करें, जैसे शहरों का शहरीकरण होता जा रहा है और लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, शहर और ज़्यादा तरक्की करते जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का, ऑर्गेनाइज कंपनी का और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का और वेल स्टेबल ब्रांड्स की डिमांड और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे शहरों का शहरीकरण होता है लोगों को अवेयरनेस आती है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए या कौन सा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से कंपनी की भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर मार्केट कैप के हिसाब से अभी कंपनी को देखा जाए, कंपनी की सेल के हिसाब से देखा जाए, या एज़ कम्पेयर विद द हिंदुस्तान लीवर या अदर एफएमसीजी बड़ी कंपनी के साथ कंपेयर किया जाए, तो कंपनी के लिए अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो कंपनी का अर्बनाइजेशन भी एक स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं मार्केट कैप की। अगर मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे तो पीएनजी तो 42,776 करोड़ रुपए है। अगर डाबर की बात करेंगे तो 88,985 करोड़ रुपए है। इमामी की बात करेंगे 18,765 करोड़ रुपए है। और कोलगेट पामोलिव की बात करेंगे तो 70,553 करोड़ रुपए है। और नेस्ले की बात करेंगे तो 1,62,576 करोड़ रुपए है। यहाँ पे अगर नंबर वाइज बात करेंगे तो कंपनी दूसरे नंबर पे दिखाई दे रही है मार्केट कैप के मामले में और रेवेन्यू के मामले में, और यही ऑलमोस्ट मार्जिन के मामले में भी आगे हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह के हिसाब से कंपनी ऑर्गेनाइज है एंड यूएसए बेस्ड है, तो कंपनी सिस्टम के मामले में सबसे यूनिक है और यही चीज़ एक अच्छी कंपनी को आगे ले जाती है। अब एक नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, फंडामेंटल एनालिसिस पे। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। अगर पीएनजी की बात करेंगे तो 886 करोड़ रुपए, और डाबर की बात करेंगे तो 2002 करोड़ रुपए। अगर इमामी की बात करेंगे तो 880 करोड़ रुपए, एंड कोलगेट एंड पामोलिव की बात करेंगे तो 1510 करोड़ रुपए, और गोदरेज कंज्यूमर गुड्स की बात करेंगे तो 2399 करोड़ रुपए। यहाँ पे भी कंपनी दूसरे नंबर पे आ रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में। अब बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करेंगे तो 652 करोड़ रुपए। अगर डाबर की बात करेंगे तो 1693 करोड़ रुपए, और इमामी की बात करेंगे तो 455 करोड़ रुपए। कोलगेट पामोलिव की बात करेंगे तो 1053 करोड़ रुपए, और गोदरेज कंज्यूमर गुड्स की बात करेंगे तो 1721 करोड़ रुपए। यहाँ पे भी कंपनी दूसरे नंबर पर नजर आ रही है नेट प्रॉफिट के मामले में। आइए अब एक नज़र डालते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी पे। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें यहाँ पे ये बताती है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लास्ट स्पेसिफिक ईयर में क्या रिटर्न दिया है अपनी शेयर होल्डर्स को। अगर 10 साल की बात करेंगे तो 40%, 5 साल की बात करेंगे तो 51%, 3 साल की बात करेंगे तो 54%, एंड लास्ट ईयर की बात करेंगे तो 70%। अब बात करते हैं ROCE की, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट की। अगर 2013 की बात करेंगे तो 39%, 2014 की बात करेंगे तो 52%, 2015 की बात करेंगे तो 46%, 2016 की बात करेंगे तो 45%, 2017 की बात करेंगे तो 64%, 2018 की बात करेंगे तो 89%, 2019 की बात करेंगे तो 73%, 2020 की बात करेंगे तो 58%, 2021 की बात करेंगे तो 94%। अब बात करते हैं डेट टू रेशो की। पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में और 20 साल में कंपनी का डेट बिल्कुल जीरो है, यानी कि डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई डेट नहीं है, जो कि एक कंपनी को अच्छा और प्रॉफिटेबल बनाता है, और कंपनी जितना ज़्यादा पैसा कमाएगी और उसके शेयर होल्डर्स को उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आइए अब बात करते हैं कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की बात करना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि लास्ट के 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में कंपनी ने क्या सेल ग्रोथ करी है। क्योंकि जब कंपनी की सेल ग्रोथ होगी तभी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, तभी उसके शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा। 10 साल की बात करेंगे तो 14% का सेल ग्रोथ रहा है कंपनी का। 5 साल की बात करेंगे तो 9% का सेल ग्रोथ रहा है कंपनी का। 3 साल की बात करेंगे तो 13% का सेल ग्रोथ रहा है कंपनी का। TTM की बात करेंगे तो 14% का सेल ग्रोथ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ है FMCG सेक्टर के अंदर एक कंपनी के लिए। तो आइए अब बात करते हैं कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करना भी यहाँ पे इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चल सके कि लास्ट के 5 ईयर, 10 ईयर, 3 ईयर में कंपनी ने क्या परसेंटेज ऑफ रेशो से प्रॉफिट गेन किया है। 10 साल की बात करेंगे तो 16%, एंड 5 साल की बात करेंगे तो 9%, एंड 3 साल की बात करेंगे तो 20%। TTM की बात करेंगे तो -13%। TTM देखेंगे तो -13% है, क्योंकि कंपनी एक USA बेस्ड कंपनी है और अपना जो ईयर रिजल्ट होता है वो जून में रिलीज़ करती है। तो जून में ये नंबर आएंगे तो करंट ईयर या TTM हमें यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ शो होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस में आपको फिगर दिखाई दे रही है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो स्टॉक प्राइस CAGR से हमें यहाँ पे ये पता चलता है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर में या अपने शेयर प्राइस में क्या इंक्रीमेंट किया है ईयरली, या 10 साल में, या 5 साल में, 3 साल में। आइए देखते हैं।
10 साल की बात करेंगे तो 20% का इंक्रीमेंट है, 5 साल की बात करेंगे तो 12% का इंक्रीमेंट है, और 3 साल की बात करेंगे तो 7% का इंक्रीमेंट है, और टीटीएम की बात करेंगे -10% है। अब बात करते हैं कंपनी के 5 बड़े कंपटीटर की, और जो कि एक हिंदुस्तान लीवर है, दूसरा डाबर इंडिया लिमिटेड है, और इमामी है, कोलगेट पामोलिव है, एंड गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है। ये 5 बड़े कंपटीटर हैं। कंपटीटर अगर हम इनको समझे कि मार्केट कैप में कंपटीटर नहीं है, मार्केट में क्या क्या कंपटीटर हैं जो कि इसी सेगमेंट में मार्केट में काम करते हैं और इसी सेगमेंट में कंपनी को कंपटीशन देते हैं ऑन द ग्राउंड लेवल। आइए अब बात करते हैं 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे बात करेंगे इस कंपनी की, जिससे ये कंपनी बड़ी बनती है और स्ट्रॉन्ग बनती है और मार्केट में इसकी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और ये 5 पॉइंट्स इस कंपनी को औरों कंपनियों से कैसे बेहतर बनाते हैं उस पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं पोर्टफोलियो एंड ब्रांड्स की। कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। अगर आप देखेंगे तो कि 12 कैटेगरीज में या 12 सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है, जैसे कि वेस्पर में भी काम करती है, होम केयर में भी काम कर रही है, बेबी केयर में भी काम कर रही है, ओरल केयर में भी काम कर रही है। इस तरह के बहुत से सेगमेंट्स हैं, 12 सेगमेंट हैं जहाँ पे कंपनी काम कर रही है। और ब्रांड्स के मामले में कंपनी के पास बहुत से ओल्ड और ट्रस्टेड और काफ़ी ओल्ड ब्रांड्स हैं, जैसे कि ओरल बी एंड हेड एंड शोल्डर शैम्पू की बात कर लें या टाइड डिटर्जेंट की बात कर लें, तो इस तरह के ब्रांड्स कंपनी की प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं मार्केट के अंदर, जो कि कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक्सपीरियंस 180 ईयर्स, 180 साल के एक्सपीरियंस के साथ कंपनी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के बारे में, बिहेवियर के बारे में, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के बारे में। एक कंज्यूमर को सर्टेन टाइम के साथ कन्वर्ट किया जा सकता है अपने प्रोडक्ट की रॉयल्टी और लॉयल्टी के लिए। कंपनी को बेहतरीन समझ है इस सेगमेंट में, क्योंकि आपने देखा होगा खासकर एफएमसी सेक्टर की कंपनीज अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद मीडिया पे, एडवर्टाइजमेंट पे, सैम्पलिंग्स पे बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस करती है, जिससे उस प्रोडक्ट की हैबिट में आने के लिए कंज्यूमर को 5, 7, 10, 20 साल लग जाते हैं। उसके बाद कंपनी को बहुत अच्छा सेल मिलता है पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट रेंज की। कंपनी के पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट रेंज है। पहली बात तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाई है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कंपनी के टाइड डिटर्जेंट का। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपको 2 रुपीज़ पैक से लेकर 1000 रुपये तक का पैक साइज मार्केट में मिल जाएगा टाइड डिटर्जेंट का। कंपनी की प्रोडक्ट रेंज का यहाँ पे अवेलेबल होने का मतलब ये है कि हर तरह का कस्टमर और हर कैटेगरी का कस्टमर और हर क्लास का कस्टमर उसकी पकड़ में रहे, चाहे वो 2 रुपीज़ स्पेंड करना चाह रहा है या फिर 1000 रुपीज़ स्पेंड करना चाह रहा है। एंड लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फिर डिस्कस कर रहे हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की एक ये यूएसपी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। जैसे अगर हम बात करेंगे ओवरऑल हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी एफएमसीजी कंपनियां हैं कि जो हर टाउन, हर शहर में अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, लेकिन ये कंपनी एक यूनिक यूएसपी पे काम करती है। ये कंपनी किसी हर टाउन में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाती है। कंपनी की यहाँ सोच ये है कि एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए उसकी वायबिलिटी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कंपनी की फंडामेंटल्स को, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह से समझ सके और अच्छी तरह से प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन हो सके मार्केट में, अच्छी तरह से प्रोडक्ट हर जगह पे पहुंच सके। तो उसके लिए ऐसी अप्रोच पे काम करती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कंपनी की सोच यहाँ पे ये है कि इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि हर शहर में जब डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए जाते हैं या एक्सपेंशन किया जाता है तो उससे कंपनी का मार्जिन और श्रिंक होता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी एक ही डिस्ट्रीब्यूटर बना के उसको कम मार्जिन देके एज़ कम्पेयर विद द अदर एफएमसीजी कंपनीज, वही एक ही सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर पूरे स्टेट को या एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बड़े प्लेस को फीड करता है और वो उसको कम मार्जिन देकर कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और इंक्रीज करती है और अपने पेनिट्रेशन पे पैसा खर्चती है, उसका बचाया हुआ पैसा। तो ये यूनिकनेस कंपनी को एक यूनिक प्रेजेंस मार्केट में प्रोवाइड करता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो कंपनी की यूएसपी है, सिंगल ऐसी कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, इंडिया के अंदर, जो ये यूएसपी लेके आई थी। और उसके बाद कई बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जो इसको फॉलो करना चाह रही हैं और फॉलो कर रही हैं और रेगुलर इस पर स्टडी कर रही हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लें तो एक फिटोलेस ने रिसेंटली ये कंसेप्ट पे काम करना शुरू किया है कि सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं एक बड़े टाउन में या बड़े प्लेस को जो उसको फीड करे, उससे कंपनी का मार्जिन भी बढ़ता है और इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। और जो आपका सुपर स्टॉकिस्ट है वो आपसे अटैच होकर रहता है, क्योंकि उसको जब अच्छा मार्जिन मिलेगा तो वो कंपनी के लिए अच्छा काम और आगे बढ़कर काम करता है।
स्ट्रॉन्ग रीच की बात करें तो लास्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग रीच। और स्ट्रॉन्ग रीच की बात करें तो कंपनी, जैसे कि मैंने शेयर किया कि कंपनी 7 मिलियन आउटलेट्स को सर्व करती है पैन इंडिया में, जो कि एक्चुअल के बाद सेकंड एक बिगेस्ट नंबर है। और स्ट्रॉन्ग रीच होने के रोज होने का यही एक कारण है कंपनी का, कि कंपनी हर छोटे टाउन में और बड़े टाउन में अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती है थ्रू चैनल, और इससे कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग रीच बनती है, जिससे कंपनी को मार्केट शेयर गेन करने में और अपनी सेल बढ़ाने में और अपनी प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प मिलती है। तो ये थे 5 ऐसे पॉइंट जो इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं और कंपनी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। और लास्ट में बात करें प्रॉक्टर एंड गैम्बल की, तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है, एक ग्रोइंग कंपनी है। जैसे कि अगर हम इसको हिंदुस्तान लीवर से कंपेयर करें मार्केट कैप के हिसाब से या फिर रेवेन्यू के हिसाब से, तो अभी के टाइम में कंपनी का बहुत स्कोप है मार्केट में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि फंडामेंटली जैसे हमने एनालाइज किया, जैसे कि डेट रेशो की बात करें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी। तीसरी बात करें अगर हम प्रॉफिट की और रेवेन्यू की या फिर अपना और नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के मामले में कंपनी बहुत अच्छी है। हमने 5 साल, 10 साल और 15 साल का डाटा देखा। और अगर बात करें सेल्स ग्रोथ के मामले में पिछले 10 साल की हमने डाटा देखा, तो उसमें भी कंपनी का बहुत अच्छा नंबर है। और लास्ट में पॉइंट आता है कंपनी की प्रेजेंस की, कंपनी का मार्केट शेयर का, कंपनी का काम ऑर्गेनाइज, कंपनी का सिस्टम, जो कि कंपनी को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। एक अच्छी एफएमसीजी कंपनी के अंदर होना चाहिए अगर हम इसको कंपेयर करें अदर कंपनीज के साथ। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है और पोटेंशियल है, अभी मार्केट में बहुत स्कोप है इस कंपनी का। और जैसे जैसे कंपनी अपने पोर्टफोलियो में और ब्रांड्स और कैटेगरीज ऐड करती जाएगी और इस कंपनी की सेल और बढ़ती जाएगी, और तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है। बाकी एक बार आप भी इसको एनालाइज कीजिएगा अपने एंड पे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक लंबे अवधि के लिए आपको इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस के साथ साथ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।